एक साधु वृंदावन जा रहा था ट्रेन से अपने लड्डू गोपाल जी को लेकर। तो उस बोगी में बैठा था, कुछ कीर्तनिया आके बैठ गया और कीर्तन शुरू किया तो साधु को बड़ा मजा आने लगा। उसका भी मन करे ताली बजाऊं कूदूं, भैया लड्डू गोपाल जी मर्यादा है, कैसे करूं, ना नाच पा रहा हूं ना कीर्तन। तो उसने क्या सोचा कि लड्डू गोपाल जी को सबसे ऊपर वाली बर्थ जो होती है उस पर धर देता हूँ, आनंद करता हूँ। अब इतना कीर्तन में मग्न हो गया, नाचने में, आनंद करने में, कि एक साधु ने कहा मेरा घर अगले स्टेशन पे है और मेरे घर में बड़े सुंदर प्रिया प्रियतम का विग्रह है, तुम लोग सब देखना चाहोगे? आज मेरे घर रुक जाना, कल दोबारा ट्रेन चढ़ना, वृंदावन चले जाना। अब भैया साधु तो फक्कड़ था, बच्चा श्री जी और ठाकुर जी का विग्रह है, चलता हूँ ये बोलकर जल्दी जल्दी में ट्रेन से उतर के साधु के संग संग मंडली के हरि नाम हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल करता हुआ चला गया। जैसे ही साधु की कुटिया में गया, वहाँ इतने सुंदर ठाकुर जी का विग्रह देखा, देखकर इतना आनंद हो गया, उनके सामने बैठ के अपनी माला करने लगा। इतने में एक व्यक्ति आया और कहने लगा भैया आइए आइए, सब लोग बाहर आइए, ठाकुर जी को भोग लगना है। ओहो, मेरे ठाकुर जी कहाँ हैं? भोग तो उनको भी पतराना था, मेरे ठाकुर जी किधर चले गए? जैसे ही ध्यान किया, अरे भैया ट्रेन में हम तो कीर्तन करते करते उतर गए, पर लड्डू गोपाल जी तो ट्रेन में रह गए। ये सोचते ही अब वो व्यक्ति जमीन पर लेट गया, छाती पीटने लगा, अब तो मैं मर जाऊंगा, ट्रेन न जाने कहाँ चली गई होगी, मेरे ठाकुर जी चले गए, मेरे जीवन में क्या अपराध हो गया, अब तो मैं मर जाऊंगा मर जाऊंगा। ने बाकी साधु ने सोचे तो सच में मर जाएगा, दौड़ के जाते ट्रेन मास्टर से पूछते भैया कहाँ तक पहुंची। स्टेशन पहुंचते ही मास्टर के कमरे में गए तो मास्टर तो आग बबूला बैठा। बोला मास्टर जी बात सुनिए। मास्टर जी का भी दिमाग मत खराब करो, बहुत ज्यादा गुस्से में हो, बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, बात मत करो। तो दूसरे व्यक्ति की हालत देखिए, कहते भैया मर जाएगा, 2 मिनट बात सुन लो। तो मास्टर जी ने बोला बोलो क्या है? बोलते भैया हम लोग आज सवेरे ट्रेन में आए थे जो वृंदावन जा रही थी, उसमें हम लोग बैठे थे, गलती से एक चीज अपनी उसमें भूल गए हैं, आप प्लीज बता दीजिए वो वृंदावन वाले जाने वाली जो ट्रेन है वो कहाँ तक पहुंची और उसे हम कैसे पकड़ पाएंगे? मास्टर जी की आंखें लाल हो गई। मास्टर जी ने उस व्यक्ति को घूर के देखा, कहता मथुरा जाने वाली ट्रेन? कहता हाँ जी हाँ जी हाँ जी वही ट्रेन। कहता पूछो मत, न जाने अच्छी खासी वो ट्रेन इतनी दूर से आ रही थी, इस स्टेशन पे आके न जाने उस बेवकूफ ट्रेन को क्या हुआ कि वो आगे बढ़ ही नहीं रही है, सवेरे से प्लेटफॉर्म पर ही खड़ी हुई है। कितने कितने इंजीनियरों ने आके देख लिया भैया, पर ट्रेन में क्या फॉल्ट है। अधमरी दशा में व्यक्ति, उसने जैसे ही सुना कि वही ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, वो व्यक्ति कूद के उठा, दौड़ के ट्रेन में गया और दौड़ते दौड़ते अपनी बोगी में चढ़ा, अपनी सीट पर पहुंचा और जैसे ही सीट पर हामता हुआ पहुंचा, ऊपर देखा तो नीचे ऊपर से ठाकुर जी उसको नीचे देख रहे और कहते श्याम क्या करता है तू भाई, तेरे चक्कर में कितनों को परेशान कर दियो मैंने आज लाला, कैसे भूल गए हो मुझे। वो साधु की आंखों में आंसू आ गए, ठाकुर जी माफ कर दो मुझे, माफ कर दो, मैं आगे से ये त्रुटि कभी नहीं करूंगा। रोने लगा। ठाकुर जी ने कहा अच्छा आ जल्दी ले ले मुझे, न जाने कितने लोगों को कहां कहां तक पहुंचना है, सबको लटका के बैठा हूं सवेरे से। जैसे ही उस ठाकुर जी को लेके वो साधु नीचे उतरा, उसने देखा मास्टर जी अभी भी बड़े हैरान परेशान, दूसरे शहर से इंजीनियर बुलाया था कि आ भाई जाके हमारी ट्रेन को देख। जैसे ही साधु उतरा, साधु ने कहा अरे मास्टर जी। मास्टर जी ने कहा क्या? बोले हमारी दिल की वस्तु मिल गई, ट्रेन चालू कर दो चल जाएगी। मास्टर जी कहते तू बड़ा आयो यहाँ पे तांत्रिक है, सवेरे से बड़े बड़े इंजीनियर चालू ना कर पाए। कहते अरे कोशिश तो करो। मास्टर जी ने भी उसको लज्जित करने के लिए ट्रेन चलाने का प्रयास किया। भैया वो ट्रेन जो सुबह से कितने लोगों के भी चलाने के बाद टस से मस नहीं हुई, एक सेल्फ मारने पर ही ट्रेन। एक साधु वृंदावन जा रहा था।